हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो है 4 अगस्त का और सुबह सुबह में 4 बजने ही वाले थे। मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैं सबसे पहले आज पढ़ने के लिए बैठ गई थी। काफ़ी खुश थी, मुझे लगा आज बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। आज पढ़ाई कर लूँगी, अभी फिर स्कूल जाऊँगी, स्कूल से आने के बाद फिर पढ़ाई कर लूँगी, फिर थोड़ा बहुत काम करके फिर शाम को पढ़ाई कर लूँगी। क्योंकि मेरा माइंड में एक रहता है कि जितना ज़्यादा टाइम मिलता है मैं पढ़ाई कर लूँगी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर होता है। तो खैर, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है। मैं झारखंड की सरायकेला की एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा हस्बैंड और हम लोग 4 जन एक परिवार में रहते हैं और मैं आप लोगों को मेरी ब्लॉग्स दिखाती हूँ, मेरी जर्नी दिखाती हूँ। और इस वीडियोस पे आप लोग भर भर के लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जो कि मेरी कमाई है। और इसीलिए आप लोग भी कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइंस का क्लासेस ले ली एक्चुअली इसीलिए क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है। मैंने भी फॉर्म फिल किया है, हालांकि मेरी एग्ज़ाम की डेट तो आई नहीं है। तो जब भी आ जाएगी तब पढ़ाई करने से तो होगा नहीं ना। तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और पिछले बार का एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। और मेरे साथ कुछ अजीब घटना आजकल घट रही है, जैसे कि जब भी मैं थोड़ा सा उन्नति के कगार पे चल जाती हूँ ना, तो फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है फिर से, पता नहीं क्यों। जैसे अभी मैं बीमारी ठीक हुई ही थी, थोड़ा बहुत रिकवर हो गई थी कि अब मुझे लगा कि चलो सब कुछ अच्छे से होगा, पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊँगी, फैमिली भी अच्छे से संभाल पाऊँगी। और ये देखिए, फिर मेरी एक और बीमारी ने मुझे जकड़ लिया। और आज है 9 अगस्त और 5 दिन के बाद मैं ये वीडियो को एडिट कर रही हूँ। एक्चुअली इस बीच मैं पूरे 3 दिन बेड रेस्ट पे रही और एक दिन फिर स्कूल गई थी, फिर आके फिर से बेड रेस्ट हुआ। इसी कारण से मैं बिल्कुल भी इसको एडिट ही नहीं कर पाई और आप लोगों तक पहुंचा भी नहीं पाई। और फिर संडे को संडे नहीं, आज तो संडे है, फ्राइडे को मैं गई थी डॉक्टर के पास और वहाँ पता चलता है कि मुझे टाइफाइड है, जो कि काफ़ी उसका लेवल बढ़ चुका है। तो उस समय तो फिर भी उतना ये नहीं लग रहा था, लेकिन जब हेडेक बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था तो मैं गई, तो फिर ब्लड वगैरह टेस्ट करवाया तो निकला टाइफाइड। और अब आप सबको पता है कि टाइफाइड होने से इंसान जल्दी रिकवर होता ही नहीं है। अगर बीमारी चली भी जाए ना तो कमज़ोरी बहुत दिनों तक रहती है। तो खैर, यहाँ पर उस दिन मुझे मिले थे ये मशरूम्स, तो इन मशरूम को मैं लेके आई थी। बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मुझे ऐसे मिलते नहीं है और जब चीज़ें आपको मिल जाए ना तो बहुत खुशी लगती है। तो इसके मैं प्याज के साथ इसे थोड़ा सा भून ली थी, तो काफ़ी अच्छा लगा था खाए। और यहाँ पर देखिए, स्कूल के लिए हम रेडी हो गए हैं मामा के साथ और उसको खिलाई और फिर मैंने भी खाया और खा के हम फिर स्कूल के लिए चल गए। बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था स्कूल जाके, थोड़ा सा छुट्टी के टाइम थोड़ा थोड़ा लग रहा था, हेडेक टाइप का, शरीर थोड़ा सा सुस्त टाइप का लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ। तो खैर, हर दिन इंसान का सेम नहीं होता है। मैंने जो 180 डेज़ का कंसिस्टेंसी स्टार्ट करी है उसमें कहीं ना कहीं मैं फ़ेल हो चुकी हूँ, क्योंकि ये तबीयत है ना, आपको कुछ चीज़ें करने ही नहीं देती है। सो खैर, अब मुझे ना इस बीमारी पे मुझे इतना तो पता चल गया कि अपना लाइफ में ना खुद से ज़्यादा और कोई आपको नहीं समझ सकता है। क्योंकि देखिए, जब मैं इतनी बड़ी टीबी की बीमारी से रिकवर हुई उस टाइम पे तो मेरा शरीर आप लोगों के प्यार की वजह से बिल्कुल उतना कमज़ोर नहीं पड़ा, लेकिन अब जब मैं बेड रेस्ट पे आ गई थी तब ना मुझे पानी देने के लिए भी कोई घर पे रहता था और ना ही कोई ये पूछने के लिए कि तुमको क्या खाने का मन है, क्या खाएगी, कुछ नहीं। बस एकदम अकेली सी पड़ गई थी। हाँ, मेरा हस्बैंड थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो घर के बाकी जिम्मेदारियों
से इस तरह से मतलब परेशान हो जाते थे ना कि उनको भी इतना नहीं समझ में आता था कि मैं बीमार हूँ, तो कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाऊँगी, कभी अपना मतलब बहुत दिक्कत हुआ मुझे। मुझे लगता है कि एक औरत को कभी बेड रेस्ट वाली बीमारी भगवान कभी ना दे। हाँ, थोड़ा बहुत बुखार आ जाए जिससे कि वो अपना काम तो खुद कर सके, अपना पानी गर्म कर सके, अपने लिए 2 रोटी बना सके, इतना तो रख देना भगवान। क्योंकि मायके में एक लड़की को संभालने के लिए उसकी माँ रहती है और उसकी माँ से बेहतर उसे कोई नहीं संभालता। और यहाँ पर भी बहुत घुट घुट के मेरी तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक हुई है। बिल्कुल भी नहीं, जब मुझे पानी की ज़रूरत होता था कोई नहीं रहता था, मतलब सो के बस मेरे तकिया गीले हो जाते थे, इस तरीके का हालत हो गया था मेरा। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, ये सबके साथ नहीं होना चाहिए। और बाबू लोग भी इतना परेशान कर देता है तो मेरा हस्बैंड ऐसे है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनका तरफदारी नहीं कर रही हूँ, आखिर हस्बैंड है, वो आदमी है, कर तो लेते हैं, इतना सबके पति नहीं करते हैं जितना मेरे हस्बैंड करते हैं। मैंने देखा है कि सबके हस्बैंड इतना करते नहीं हैं, यहाँ तक कि मेरे पापा भी मेरे मम्मी के लिए इतना कुछ नहीं करते हैं। तो जब मुझे अकेला महसूस हुआ ना, तब पता चला कि इस दुनिया में आपके हेल्थ से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे तो सबसे आपको प्यार मिलेगा, सबसे सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जहाँ आपके हाथ पाँव काम करना शुरू बंद कर देते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको लोग पूछना बंद कर देंगे। ये मुझे 2 दिन बेड पे सो के ही पता चला। और बच्चों का क्या है, उन लोगों को क्या पता कि मम्मी का तबीयत ख़राब है तो उनको देखभाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो बच्चे समझते कहाँ हैं। ईशान फिर भी हो गया है समझदार, लेकिन गांव में बहुत बदमाशी रहता है बच्चा सबका, तो फिर वो भी वही सबके साथ ये हो जाता है। तो खैर, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और मेरा यही एक सोर्स है कि मैं इससे थोड़ा बहुत अर्निंग कर पाती हूँ। तो आप लोग हो सके तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करें, पॉसिबल हो तो। एंड खैर, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर गेहूं को धो के ना मैं सूखने के लिए छोड़ दी, तब तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, 12:30 बज गए थे और मैं सो गई थी। और जैसे यहाँ मैं सोई ना, पूरा एकदम सो ही गई 2-3 दिन के लिए पूरा बेड पे ही। जब बुखार आता तो मुझे लगा कि नॉर्मल बुखार होगा, पानी वगैरह में भीगे होंगे तो उसका कुछ असर होगा, तो पैरासीटामोल वगैरह खा के सो जा रही थी। लेकिन 2 दिन के बाद तीसरा दिन में हेडेक शुरू हो गया तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। कि सोचा कि नहीं, ब्लड वगैरह टेस्ट कराना होगा, अदरवाइज़ कुछ ठीक नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पर रोटियां भी ईशान को फिर बना दी, स्कूल से आ गया था तो खाने का भी कुछ था नहीं, क्योंकि एक औरत जब बीमार पड़ती है तो बोलते हैं ना, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता, तो वही चीज़ हुआ। तो खैर, जल्दी ही आप लोग दुआ करें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, जल्दी रिकवर कर पाऊं और आप लोगों के लिए और प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आऊं। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहें और पॉजिटिव सोचते रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें और हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। कभी भी दूसरे पे डिपेंड होने का मत सोचिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। जिसमें अपना लाभ दिखेगा इंसान वही करता है, और जिसमें उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा वो चीज़ में वो भागीदारी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो खैर, दैट्स ऑल, बाय बाय।